ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले। हमें दुख भोगना लेकिन हमारी नस्ल सुख पाए, ये दिल में ठान लो अपने ए हिंदी मर्दुजन पहले। भारत के ऐसे स्वर्णिम भविष्य के संकल्प को जीने वाले भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के करियाला गांव में भाई ताराचंद के घर पर हुआ। पिता ताराचंद सेना में कार्य करते थे। लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर वाले पिता ताराचंद के सभी गुण भाई परमानंद को मिले। परमानंद बचपन से ही मेधावी थे और गणित उनका प्रिय विषय था। चकवाल में अंग्रेजी स्कूल स्थापित होने के साथ ही वहां के जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो गए। भाई परमानंद भी इसे अंगीकार कर उसमें रम गए। उनकी प्रतिभा के कारण सभी अध्यापकों का ध्यान उन पर रहा करता था। उनके गांव से चकवाल लगभग 8 किलोमीटर पर था। ये सभी छात्र वहां छात्रावास में रहते तथा अध्ययन करते। ये वो समय था जब आर्य समाज का प्रचार स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात संतप्त भाई जी आर्य समाज की विचारधारा के साथ जुड़ गए। धार्मिक आडंबर और मिथ्या धारणाओं पर आधारित विचार उन्हें रास नहीं आते थे। स्वामी दयानंद ने देश में मजहबी मतभेदों को मिटाने का बहुत यत्न किया। भाई परमानंद ने इसी विचार को अपना जीवन सूत्र बना लिया। 1901 में भाई परमानंद ने लाहौर के दयानंद कॉलेज में अपना अध्ययन शुरू किया और कॉलेज में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। भाई परमानंद को दुनिया देखने का बहुत शौक था और वो पैदल जम्मू से श्रीनगर और अमरनाथ होते हुए वापस लौटे। 2 महीने के इस प्रवास में उन्होंने कुल 15 रुपए खर्च किए। यही सादगी उनके जीवन का आधार बनी। फिर बाद में हरिद्वार, दिल्ली और राजस्थान आदि कई जगह वे घूमकर देश की संस्कृति से अपने आप को परिचित कराते रहे। पंजाब विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वे लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में पढ़ाने लगे। उनके भीतर त्याग की भावना आरंभ से ही विद्यमान थी और समाज की सेवा उनके जीवन का आदर्श बना रहा। वे अपने छात्रों का नैतिक चरित्र सुधारने और उन्हें राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वीर पुरुषों, महापुरुषों और शहीदों की जीवन गाथाएं सुनाया करते थे। लगन आजादी दी, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन, ओ जरा वे लगन, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन।
बनना दस्या सबनू खोल के मुल्क पीछे जिसने जान दिती ये वे अपनी रोल के ओ सरदार शहीदा होया ओ सरदार शहीदा होया वेखो करके खोल के खिदमत समझ आजादी दी जावड़िया कफन दे विच जरा वे लगन जरा वे लगन जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी रात नू भी नहीं सोंदे ने हाँ बड़े वाहे नी दर्द विच उठ उठ के ओ बेंदे ने किसे वेले भी वेख लो किसे वेले भी वेख लो ओ गोतियां दे विच बेंदे ने हासिल की वे आजादी नू कर लईए इस संदे विच जरा भी लगन जरा भी लगन जरा भी लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा भी लगन आजादी दी लगन आजादी दी लगन दयानंद कॉलेज में कार्य करते हुए भाई परमानंद को 3 वर्ष हो गए। इन वर्षों में पंजाब के लगभग सभी कस्बों में उन्होंने भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का प्रचार किया। 1905 में पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों ने कॉलेज के प्रधान आचार्य हंसराज से प्रार्थना की कि कोई धर्मनिष्ठ विद्वान वहां प्रचार के लिए भेजा जाए। प्राचार्य जी ने आर्य समाज के पहले मिशनरी के रूप में भाई परमानंद को दक्षिण अफ्रीका भेजा। डरबन उतरकर कई भाषण देने के पश्चात भाई जी नाटाल की राजधानी पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंचे, जहां असंख्य लोग उनका भाषण सुनने आए। यहाँ तमिल भाषी भारतीयों के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला और इसी प्रकार कई अन्य संस्थाएं भी उनके द्वारा खड़ी की गईं। यहाँ से वे यात्रा करते हुए जोहेंसबर्ग पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भी उपस्थित थे। धर्म के विषय में परमानंद जी के विशुद्ध सात्विक और तपःपूत विचारों ने गांधी जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने भाई जी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वो लगभग 1 महीने गांधी जी के साथ रहे। अफ्रीका में अपने 5 महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में सबके मन में अपना स्थान बना लिया। उन दिनों लाला लाजपत राय लंदन में थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर परमानंद जी को अफ्रीका से लंदन बुलवा लिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा भी लंदन में ही थे, जो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाया करते थे। श्याम जी वर्मा भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले युवकों को एकत्रित करने और प्रेरित करने के प्रयास में जुटे हुए थे। 4 मई सन 1906 को होम रूल लीग की ओर से लंदन में श्याम जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें विट्ठल भाई पटेल और भाई परमानंद के साथ कई लोग शामिल हुए। ये लोग भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने बंगाल में एक जुलूस में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। इसके बाद परमानंद जी ने अमेरिका, पेरिस, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों का दौरा कर अपना प्रचार कार्य जारी रखा। गदर पार्टी से अपने संपर्कों के कारण उन्हें राजद्रोही मान लिया गया था। 1915 में गदर द्रोह में भाग लेने के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन काला पानी की सजा में बदल दी गई और वे अंडमान की जेल में भेज दिए गए। अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए। अगर तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। लाखों की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे, जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे। है नहीं दुनिया में लाला लाजपत और लोकमान, तो हुआ क्या देखो अब दिन दिन बढ़े भारत की शान। है नहीं दुनिया में लाला लाजपत और लोकमान, तो हुआ क्या देखो अब दिन दिन बढ़े भारत की शान। गुजरी बातों की याद दिलाए जाएंगे, गुजरी बातों की याद दिलाए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बनाए
चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। खद्दर भाइयों विदेशी का त्याग करो, खादी लेकर पेट अपने देश वालों का भरो। पहनो खद्दर भाइयों विदेशी का त्याग करो, खादी लेकर पेट अपने देश वालों का भरो। अपने देश के रुपए बचाए जाएंगे, अपने देश के रुपए बचाए जाएंगे। अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे। इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। आपके अख्तियार है, आपके कर्मों से तो भारत बहुत बेजार है। मानना ना मानना अब आपके अख्तियार है, आपके कर्मों से तो भारत बहुत बेजार है। भग्गू खद्दर का चलन कराए जाएंगे, भग्गू खद्दर का चलन कराए जाएंगे। अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे। इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। अंडमान की जेल में अपने अनुभवों के बारे में विचार करते हुए उन्होंने लिखा कि अंडमान में दंड का केवल एक उद्देश्य समझा जाता था, वो था कैदियों से काम लेना, और जेल के अधिकारियों की उन्नति इसी बात पर निर्भर करती थी। 1200-1300 कैदियों के श्रम से जो आय होती थी, उससे वहां अधिकारियों को वेतन मिलता था और वहां की स्वतंत्र आबादी का गुजारा होता था। अंडमान में कई महीने बीत जाने पर एक दिन एक कैदी मेरे पास आधा प्याज का टुकड़ा लेकर आया। उसका प्रेम देखते हुए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि प्रकृति ने ये कितनी छोटी छोटी चीज हमारे लिए पैदा की है। इसका मूल्य हमें तभी पता लगता है जब हम उससे वंचित हो जाते हैं। जेल में गुड़, शक्कर, तेल और प्याज जैसी छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती थीं। और तब मेरे मन में विचार आया कि किसी चीज की आवश्यकता ही न रखने से आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और लंदन टाइम्स का साप्ताहिक संस्करण राजनैतिक कैदियों को दिया जाने लगा। इससे देश और दुनिया में हो रहे परिवर्तनों की उन्हें सूचना मिलने लगी। भारत में स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां तेज हो गई थीं। 19 नवंबर 1919 को यंग इंडिया में गांधी जी ने संपादक के रूप में लिखा कि 1915 में भाई जी पर जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, वो जिस गवाही पर आधारित था वो अविश्वसनीय झूठी कहानी थी। भाई परमानंद ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की राष्ट्रभक्ति के आदर्श को ऊंचा रखते हुए देश की सेवा की। किसी को भी उनके अपराध का विश्वास नहीं और जो अभियोग उन पर लगाया है उस पर पुनर्विचार कर उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। 20 अप्रैल सन 1920 को भाई परमानंद जेल से मुक्त होकर अपने घर लौटे तथा लाहौर में गांधी जी और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर कौमी महाविद्यालय की स्थापना की। नवयुवकों को भारत की स्वतंत्रता के लिए वे आजीवन प्रेरित करते रहे। भाई परमानंद अक्सर कहा करते थे,
जिंदगी अपनी फसाना है जमाने के लिए, गुम हुए हैं हम जहां में याद आने के लिए। मर गए लेकिन जमी पे नाम पैदा कर गए, जान जाने के लिए है मौत आने के लिए। ऐसे महान क्रांतिकारी भाई परमानंद जी को हमारा शत शत नमन। नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। जहांगीर के पांव पड़न को आई व्यापार करन को, जहांगीर के पांव पड़न को आई व्यापार करन को, बनी गले का हार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। हाँ, चलिया वाले बाग के अंदर गन मशीन सामने अड़ा कर, मारे कई हजार, मारे कई हजार, मारे कई हजार। लाला जी पर लाठी होली, भगत सिंह को दे दी सूली। ओए लाला जी पर लाठी होली, भगत सिंह को दे दी सूली। बदजन और बदकार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। दिया तिलक को काला पानी, देशभक्त पर है निगरानी। टूट गया एतबार, टूट गया एतबार, टूट गया एतबार। अखबारों पर रोक लगाई, बच्चों तक की करी पिटाई। अखबारों पर रोक लगाई, और बच्चों तक की करी पिटाई। हो चाल चले मकार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। ओ नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये